नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं उसको ज़रा अलग अंदाज में समझिए कि महाभारत में जो महफिल सजी हुई थी, सारे योद्धा मौजूद थे। भीष्म पितामह से लेके आचार्य द्रोण से लेके दुर्योधन से लेके सारे लोग मौजूद थे। ठीक समझिए कि आज अंतःपुर के एक कोने में इसी तरीके का एक जुटान था और संयोग से उस जुटान में हमें भी बुलाहट हो गई कि आप भी आ जाइए। हम भी पहुंच गए और उसके बाद उस महफिल में जो कुछ भी हुआ, महफिलें हम कह सकते हैं, वो हैरान करने वाली बात है। सांकेतिक तौर पर समझिए, सारे जो लोग बैठे हुए थे वही लोग बैठे हुए थे जो अपने तरीके से निर्भया मामले में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी, अपना अखबार में और चैनल में नहीं चला रहे थे, अपना फेसबुक पर चला रहे थे, नहीं तो यूट्यूब पर चला रहे थे। सारे योद्धा मौजूद थे वहाँ। मेरा प्रवेश हुआ, आइए 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 जनाब, आप ही बताइए कि जो चल रहा था कितना सही था। आप ही बताइए जो चलाया जा रहा था कितना सही था। आप ही बताइए कि ये सब किसके लिए चलाया गया। चुप, क्या जवाब दिया जाए। हर कोई जान रहा था कि ये क्यों चलाया जा रहा था, क्यों चलाया गया और किसके लिए चलाया गया, लेकिन बोले तो बोले कौन। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई, सच बात कौन बोलेगा। बात होती रही, अंत में बात ये आई कि बताइए, हम आपके परिवार का, हम आपके समाज का इज्जत सड़क पर नहीं आए, सम्मान सड़क पर नहीं आए, इसलिए हम अपने पुलिस को अपमानित कर दिए। हम अपने पुलिस को अपमान झेलने पर विवश कर दिए। दिल्ली भेजना कोई सम्मान थोड़ी है, सम्मान तो नहीं है, लेकिन हम भेज दिए इसलिए कि आपका परिवार का मान सम्मान बन जाए, आपके समाज का मान सम्मान बन जाए। लेकिन आप लोग हमारा मान सम्मान का ख्याल किए, आप तो हमको बढ़िया से ले लिए। तो अब बताइए हम क्या कहें। अभी भी हम ख्याल रख रहे हैं कि अब दिल्ली वाला आके जो करे, लेकिन हम जो है ये पाप नहीं लेंगे। आप लोग भले उस बात को लेकर सहजता नहीं दिखाया आप लोगों ने। अब जो करिए, हम तो इसी कारण से दिए कि सबको सब पता है, आपको भी पता है, आप लोग भी मालूम है कि हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, हम भी असहज रहेंगे। अब बताइए कैसे नज़र मिला रहे हैं। कोई आदमी बैठे हुए हैं इस भरी महफिल में, कोई नज़र मिलाने की स्थिति में है। सच के साथ खड़ा होना सबके लिए समस्या है, लेकिन सच जानते हुए सब कोई है। तो जब सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, सच जानते हुए आप सच लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो मेरा गुनाह यही है ना कि हमने आपके परिवार का मान सम्मान की रक्षा किया। कि वो चीज़ें सामने आएगी तो आप अपमानित महसूस कीजिएगा, आपका सम्मान समाज अपमानित महसूस करेगा। तो एक जरा सा भी सोच लेते तो हमें इस तरीके से अपमानित नहीं होना पड़ता। मैं अपमानित हुआ सो हुआ है, सारा वर्दी वाला भी अपमानित हो गया। सब चुप, कीप साइलेंट, मतलब देखते बन रहा था। सारे योद्धा जो बाहर में बड़ी बड़ी बातें एकदम बाएं फैला फैला के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहां भी बिल्ली की तरफ सिर झुका के सुने जा रहे थे। सिर झुकाए, लंबी चौड़ी बात कहने वाले लोग सिर झुकाए बैठे हुए थे। और हमको तो काटो तो खून नहीं। अब हम क्या कहें उस दरबार में। मेरे लिए सांप छुछुंदर दोनों बैर।
हाँ कहे तो भी नहीं भला, ना कहे तो भी नहीं भला, ऐसे में चुप रहना ही बेहतर था। तो ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन आज की उस महफिल में, उस सभा में देखते बन रहा था, सब लोग थे, तमाम वो लोग थे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन आज लगा कि हाँ ताकत तो है, बंदा नज़र मिला के बोल तो रहा है, भले सामने वाला नज़र चुरा रहा हो। आप समझ सकते हैं। और इसी कानाफूसी में एक और कानाफूसी की चर्चा जोरों पर है। हर पार्टी दफ्तर में आजकल आईटी का काम होता है। मतलब चाहे पटना से लेके आप सुदूर प्रखंड तक चले जाइए, आईटी सेल आजकल सब जगह हो गया है। एक जगह का आईटी सेल बड़ा सुर्खियों में है, वहाँ मेनका का पदार्पण हुआ है। और वो मेनका इस हद तक पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया है कि उस पार्टी का आईटी सेल अच्छा माना जाता था। उस आईटी सेल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा माना जाता था, अच्छा रहा भी है। उस मेनका का कोप भाजन का शिकार पूरा सिस्टम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कोप भाजन के शिकार जिस दल में ये हुआ है, वहाँ मेनका के मोह फांस में फंसने वाला कोई पार्टी का वर्कर नहीं है, कोई पार्टी का नेता नहीं है, अपने ही लोग हैं। और इस वजह से मतलब कह सकते हैं कि पार्टी का वो जो आईटी सेल का जो एक धमक था, वो धमक खत्म हो रहा है। जो ब्रांड नेता का ब्रांडिंग होता था, आजकल वो ब्रांडिंग प्रभावित हो रहा है। जो एक अलग तरीके का नैरेटिव डेवलपमेंट को लेकर सेट होता था, आजकल उस आईटी सेल के पेज पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लग ही नहीं रहा है कि किसी पार्टी का ये आईटी सेल है। तो मेनका का प्रभाव इतना दूर तक जाएगा, इसको लेकर कानाफूसी अंतःपुर से लेकर मायापुर तक एकदम जोरदार हो रहा है कि कहे तो कहे कौन और कैसे कहे। अपने ही लोग डुबाने पर लगे हैं। तो भाई अपने लोग डुबाने पर लगे हुए हैं तो भाई कैसे लोग कहेगा। पार्टी के लोग जो है सो चुप हैं। कुछ अगर कोई बोले, कोई विरोध करे तो पता चला भाई अपने ही लोग हैं, छुट्टी हो जाएगी तुरंत। तो इसलिए एकदम मतलब सब लोग या तो छोड़कर जा रहे हैं या नहीं तो छोड़ने वाले हैं। अब समझते हैं कि किसी संस्थान में अगर मेनका का प्रवेश हो जाए और इंद्र मेनका पर लट्टू होना शुरू हो जाए तो संस्थान रहेगा क्या। चलिए कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।